झनकारी घुटघुटी, बताओ मुझे क्या हुआ है? रानी माँ, ये क्या हो रहा है रानी माँ? इसका कुछ उपाय कीजिए। हम लोग अपने राज्य में किसी भी पशु पक्षी को नहीं आने देते, लेकिन हमारी ही जाति के शत्रु नागों का उपद्रव बढ़ रहा है। एक एक करके हमारी खुखुश को खत्म कर रहे हैं नाग। चुपचाप रक्षा कीजिए रानी माँ, हमारी रक्षा कीजिए। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे परेशानी की ठोस वजह है, डर की भी अनेक वजह है, लेकिन मैं तो असमर्थ हूँ। जब तक खुखुश शक्ति से, जब तक मेरा अभिषेक ना हो जाए, मैं तुम लोगों की सहायता नहीं कर सकती हूँ। किंतु रानी माँ, हम लोग। मैं जानती हूँ, नागों ने हम पर इतने युगों से अत्याचार किया है। उस सर्वनाश का भार हम लोग आज भी ढो रहे हैं, लेकिन मैं वचन देती हूँ, मेरे अभिषेक होते ही मैं केवल हमारे राज्य से ही नहीं, सारे जगह से मैं नागों को विदा कर दूंगी। देखो ये कितना झूठ बोल रही है। रानी, तुम कभी भी हमारी रानी नहीं बन सकती। हम तुम्हारा अभिषेक होने ही नहीं देंगे। राज्य के इन खुकुश सबको मूर्ख बना लो, हमें कभी नहीं मूर्ख बना सकती हो तुम। जो असली उत्तराधिकारी है, अभिषेक उसका ही होगा, और तुम्हें तो। देखो, मेरा जो कर्तव्य है वो तो मैं करूंगी ही। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी ही। ये तो मेरा कर्तव्य है। जानते हैं, इसीलिए तो हम सब आप पर भरोसा भी करते हैं। झंकारी घुटघुटी, तुम्हारा ये भरोसा ही तो मेरी शक्ति है। अब जाओ। अभी क्या करना चाह रही है? अच्छा बनने का दिखावा करके ये क्या करना चाहती है? मुझे जानना होगा, तभी मैं सब कुछ मुख्य खुकुश को बता पाऊंगी। भरोसा भरोसा ही तो तुम्हारे काल का कारण होगा। जिस रानी पर इतना भरोसा करती हो ना, वही होगी तुम्हारे अंत का कारण। छुप छुप के तुम सबको मारते हुए इतना डरा दूंगी कि तुम सब मेरे अभिषेक में सहायक होगी। बहुत लंबे समय से चल रहा है ये खेल, अब इसे खत्म करके रहूंगी मैं। रोहिणी, एक बार रोहिणी आ जाए, बस फिर मेरा होगा सब कुछ मेरा होगा, मेरा।
आक्ष! अरे मैं तो अनजाने में वो ओ किले की राजकुमारी, हमारी आवाज सुन पा रही हो? तुम वापस अंदर क्यों चली गई? मुझे तंग मत करो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। मुझसे बात करने के लिए मेरे बराबर होना होगा। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो रेगिस्तानी हवा में जलकर बालू बन जाओगे। राजकुमारी चलो यहाँ से। राजकुमारी तुम ठीक हो ना? हाँ योद्धा। एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, इतनी सी पक्षी, इतनी सी राजकुमारी और इनका गुस्सा 1000 गुना, ये कैसे? शांत हो जाओ। जैसे भी हो, उस किले की राजकुमारी को हम लोगों को बाहर निकालना ही होगा। उसकी सहायता के बिना हम लोग 13 नदी को पार नहीं कर सकते। राजकुमारी तुमने उसकी बात सुनी थी ना? वहाँ जाने के लिए हमें भी छोटा होना होगा, वो कैसे होंगे? कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो सोचना होगा। मैं तो भूल ही गई थी। याद आया योद्धा। क्या याद आया तुम्हें? रुकिए। क्या हुआ राजकुमारी? रुकिए ना। लाल सीप। अरे हाँ वही तो। लाल शिप हाथ में लेकर तुम लोग खूब छोटे हो सकते हो, और हरा शिप हाथ में लेते ही खूब बड़े हो जाओगे। योद्धा, हाथ बढ़ाइए।